बच्चों, गुड इवनिंग। आज पढ़ेंगे हम अनुपात समानुपात। पीछे 2 क्लास डाल दी है, आगे आज करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, ये थोड़े अलग टाइप के हैं। 2a बराबर 3, b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो जब हमें इस तरह से दे रखे हो कि a बराबर b बराबर c, तो हमें इनका मान कैसे ज्ञात करना है। जिसका भी मान ज्ञात करना हो उसको छुपा लो, ठीक है, और जो ये बचे हैं उनको लिख दो, उनके आगे जो संख्या लिख रखी है उनको लिख दो। देखो कैसे, जैसे हमें a का मान ज्ञात करना है तो a के ऊपर हाथ रख लेंगे, यानी a को छुपा लेंगे, a का मान नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम a का मान नहीं लिखेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए जो a के पास में ये जो मान है वो उसको नहीं लिखेंगे, जो बाकी का ये और ये है उसको लिखेंगे, और उनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये देखो a का मान, a के नीचे क्या लिखेंगे, 3 और 4। इस a का वाला तो लिखेंगे नहीं, a का मान क्या लिखेंगे, 3 गुणा 4 अनुपात b का ज्ञात करने के लिए अब b को छुपा लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणा ये 4। ठीक है, अब c का ज्ञात करने के लिए 4 को लिखेंगे नहीं, छुपा लेंगे, क्या बचेगा, 2 और 3 गुणा 2 गुणा 3। इनको गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे, 6 4 3। ये हमारा आंसर होगा। ये एबीसी का मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये एबीसी का मान है, ठीक है। नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, ध्यान से समझना। a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5। तो इसमें भी क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ये देखो क्या करेंगे, पहले तो जब ये गुणा में होता है, जैसे a बराबर 3b बराबर 4c, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन करवा रही थी, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4। इसमें तो इस तरह कर रहे थे, लेकिन जब ये ऐसे बराबर में आए और बटे में आए तो क्या करना है, a का मान ये रहेगा, b का मान ये रहेगा, c का मान ये रहेगा, कुछ भी नहीं करना। जब बटे में हो और बराबर में हो तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5 रहेगा। तो इसमें आ जाएगा a का मान कितना होगा, 3 अनुपात b का मान 4 अनुपात c का मान 5 होगा। नोट करो। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, समझना अच्छे से। 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c क्या होगा। ये देखो क्या है, 2a बराबर 3b, 2a बराबर क्या है 3b, और 4b बराबर है 5c, तो a c का मान क्या होगा। ये देखो इनका मान a और b का मान कितना होगा,
यहाँ पे देखते हैं ए का मान तो ये बराबर में हो तो और ये आगे हो, ठीक है, तो इसमें ये दो दो का जोड़ा दे रखा हो तो क्या करेंगे, ए का मान तो ये होगा, बी का मान ये होगा, तो ए का मान है हमारे पास कितना है 3, बी का मान कितना है, बी का मान है 2, यहाँ पे देखते हैं बी का मान कितना है 5, बी का मान है 5, सी का मान क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला हो जाएगा, सी का मान है 4। अब क्या करेंगे, हमारे पास बी का मान 2 बार आ रहा है तो हम उसी लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। वैसे भी हमें क्या पूछ रहा है, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए का तो ये होगा और सी का ये होगा, ए का क्या होगा 3 अनुपात सी का क्या होगा 4। ये ऐसे नहीं होगा, देखो आगे इसको हल करते हैं। जब बी का मान 2 दे रखा हो, 2 बार दे रखा, तो मैंने बताया था कि अनुपात में कैसे ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 3, बी का मान 2 दे रखा है, फिर दोबारा कितना दे रखा है हमें, बी का मान 5 दे रखा है और सी का मान कितना दे रखा है 4। अब हम ये देखेंगे कि सी के यहाँ पे खाली है जगह, तो इसके जो पास में है वो ही आएगा, कितना आएगा 2। यहाँ पे भी जगह खाली है ए के नीचे, तो कौन सा आएगा, जो पास में होता है वो आएगा। ये देखो अब इनको गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। हमें क्या पूछा है, ए और सी, ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए का मान है 15, सी का अनुपात है 8, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास 15 अनुपात 8। नोट करो इसको। देखो अगला सॉल्व करते हैं 9वां। क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर b बटे 3 है तथा b बराबर c बटे 2 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, ये देखो a बराबर क्या है, a बराबर है b बटे 3। अब हम क्या करेंगे, a का मान b का मान तो यही होता है, ठीक है, b का मान क्या होगा, b का मान होगा 3 और a का मान क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो a का मान तो क्या होगा 1, b का मान होगा 3, b का मान होगा 3 कैसे, जब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, जब ऐसे दे रखा हो a बटे 4 तो इसका मान ये वाला ही होता है, ठीक है, a का मान कितना होगा 4 होगा, जो इसके बटे में होगा ना वो इसका मान होगा। और देखो मैंने एक ये बताया था a बराबर 2b, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो या 1 मान लेते हैं, ये 2 कुछ भी मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ये देखो तो a का मान तो ये होगा और b का मान ये होगा। अब यहाँ पे देखो ऐसे बराबर में है तो a का मान कौन सा होगा यहाँ पे, अब b के पास में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इसको a होगा, ठीक है। ये देखो a का मान कितना है हमारे पास 1, b का मान कितना है हमारे पास 3 और ये देखो आगे, अब यहाँ पे b का मान कितना है 1, b का मान है 1 और c का मान कितना होगा 2, c का मान है 2। लिख लेंगे अनुपात में, कैसे लिखेंगे, a का मान कितना है, a का मान है 1, b का मान है 3 अनुपात, फिर दोबारा b का मान दे रखा है 1, c का मान है 2। अब देखो खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे, यहाँ पे कौन आएगा खाली स्थानों में, यहाँ पे खाली स्थान है तो क्या कौन आएगा, इसके पास वाला आएगा, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा इसके पास में, ये वाला 1 आएगा 1, ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे 1, 3 गुणा 1 करेंगे 3, 3 गुणा 2 करेंगे 6।
ये देखो एबीसी का अनुपात क्या आ गया, 1:3:6। ये हमारा आंसर होगा। देखो करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बराबर क्या है, बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो A/C क्या होगा। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, A के बराबर दे रखा है। A के बराबर कितना दे रखा है, B गुणा 4/5 तथा B का मान दे रखा है C का 5/2। तो A और C का अनुपात क्या होगा। का मतलब क्या होगा, हमेशा यहाँ पे गुणा होगा। का मतलब गुणा का चिन्ह। देखो कैसे हल करेंगे इसको, A बराबर B, का मतलब गुणा 4/5, ठीक है। और ये यहाँ पे B बराबर C, का मतलब गुणा 5/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये बटे में है, मैंने बताया था बटे वाली संख्या उसी जो, जैसे B/5 है तो B का मान कितना होएगा, B का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पे B का मान कितना है 5, तो A का मान कितना हो जाएगा 4। A बराबर है 4, B बराबर है 5। इसी तरह यहाँ पे देखो C का मान बटे वाला होगा B और C। B का मान कितना होगा, यहाँ पे जो C के गुणा में है वो B का मान होगा, क्योंकि बराबर में होता है तो आगे वाले के जो गुणा में होगा वो होगा। B का मान होगा 5, C का मान होगा बटे में है जो, C का मान होगा 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे A/C का मान। उसका निकालने के लिए हमें तीनों का निकालना पड़ेगा पहले। A का मान कितना है 4, B का मान है 5 अनुपात, अब हमें B का मान दोबारा कितना दे रखा है 5, C का मान दे रखा है 2। ये देखो हम क्या करेंगे, पास वाली संख्या लिखेंगे। C के यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, पास वाली संख्या। पास वाली संख्या कितनी है 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 5 पास वाली संख्या लिखेंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, 5 25 और 5 दूनी 10। हम इनको काट लेंगे 5 से, 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10। ये हमारा क्या आएगा आंसर, A/B/C का मान है। हमसे क्या पूछा है, A और C का मान पूछा है, तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान है 4, B का मान और C का मान पूछा है, C का मान हो जाएगा 2। A और C का मान कितना हो जाएगा 4:2। इसको आगे काट सकते हैं, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। नोट करो।
करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। कपड़े से अच्छा मिटता है। देखो अगला क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान से समझना। धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ए का मान, ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.5 तथा सी का 1/5 हो तो, ए बी सी का अनुपात हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। क्या करेंगे, देखो ए का क्या है, कुछ भी नहीं करना। देखो एक, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखना है। क्या माना है, ए का यानी गुणा लिख देंगे, 30/% को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, बराबर बी का, ये बराबर का चिन्ह है, बी का यानी गुणा 0.5, एक मिनट, यह है 0.25, कितना है 0.25 है ये। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, 0.25 बराबर सी का 1/5। अब देखो क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा दी, इनको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, a गुणा 3/4 कितना आएगा, 3a/10 बराबर b का मान कितना आ जाएगा, b/4 बराबर c का मान कितना आ जाएगा, 5, c/5। देखो कैसे करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6, अनुपात ये जाएगा 5 बार, 4 पंजे 20, ये जाएगा 5 बार, बी का मान हो जाएगा 5। ये 5 कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, 6:5:4, ये हमारा आंसर है। देखो इसको वापस से समझाती हूँ मैं, थोड़ा सा गलत हो गया ये। देखो ए का मान कितना दे रखा है, a × 30/100, b का मान है, b का मतलब गुणा 0.25 बराबर c का मान दे रखा है 1/5। देखो कितना आएगा,
जीरो से जीरो काट देंगे, ये इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, मतलब 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो हम नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। ये देखो कितना आ जाएगा मान, ए का मान आ जाएगा 3/10 बराबर बी का मान है, काट लेंगे 25 चौके 100, बी का मान आ जाएगा 4 बराबर सी का मान c/5। देखो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को छुपा लेंगे, ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए को तो छुपा लेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 गुणा 5 बराबर बी का मान ज्ञात करेंगे, कितना आएगा 3/, बी का मान ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 3/10 गुणा 1/5, 1/में है, ये बटे में है। ठीक है, बराबर सी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/10 गुणा 1/4। देखो इनको कर लेंगे, कितना आएगा 1/20 बराबर कितना आएगा 3/15, 3 आएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 बराबर ये कितना आ जाएगा 3/40। आगे हल करते हैं, देखो इसको आगे हल करते हैं।